नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। हमारा क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। फिर से आपको मैं याद दिलाऊं, एंगल ऑफ डिप्रेशन किस दो लाइन के बीच बनने वाला एंगल है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल। और एंगल ऑफ एलिवेशन किस दो लाइन के बीच बनता था? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल। बोलो ना, ये दोनों लाइन वही रहती हैं, बस एक बार हम उसको एलिवेशन बोलते हैं, एक बार डिप्रेशन बोलते हैं। क्यों? एक बार ऊपर देखते हैं तो एलिवेशन, सर नीचे करते हैं तो डिप्रेशन, लेकिन दोनों लाइन हमेशा वही रहेंगे, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल। ठीक बात, चलिए वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 7, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर टू ए फ्लावर पॉट ऑन द ग्राउंड। हम एक टावर पर टॉप में खड़े हुए हैं, टावर के टॉप पर हम हैं, ठीक है, और नीचे ग्राउंड में एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, गुलदस्ता, ठीक है, उसको देख रहे हैं हम, टावर की टॉप से देख रहे हैं गुलदस्ते को नीचे। हाँ, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जबकि वो गुलदस्ता कहाँ रखा हुआ है? टावर की फुट से कितनी दूर? 30 मीटर दूर रखा हुआ है, और टावर की छत से हम उसको देख रहे हैं। समझ गए? हाँ हाँ, एंड द एंगल इज 30 डिग्री। डिप्रेशन का एंगल कितना बना? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट बताइए। देखिए हम क्या नाप रहे हैं, आंसर है वो गुलदस्ता टावर से कितनी दूरी पर है, ये हमने नाप लिया। टावर को हमको नापना नहीं है कितना है, खाली कैलकुलेशन बताना है कि कितने मीटर का लंबाई होगा उस टावर का। समझ रहे हैं? एक्चुअल मेजरमेंट हमको नहीं करना है। आप थोड़ा सा देखिए, दिस इज ए ग्राउंड एंड दिस इज ए टावर, ठीक है। इस टावर की हाइट हमको निकालनी है। हम यहाँ पर खड़े हैं, ये टॉप पे यहाँ, और टावर के फुट से एक 30 मीटर दूर यहाँ पर एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है। दिस इज फ्लावर पॉट विच इज एट ए डिस्टेंस 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर की फुट से ये फ्लावर पॉट कितनी दूरी पर रखा हुआ है? 30 मीटर, और हम यहाँ से देख रहे हैं इसको। सो दिस इज अवर लाइन ऑफ साइट। इस लाइन को क्या बोलेंगे अगर आंख से आई तो? ऐसे आई। दिस इज लाइन ऑफ साइट। कोई शक इसमें नहीं। और एंगल ऑफ एलिवेशन की डिप्रेशन कौन सा? हम यहां से देख रहे हैं तो सर नीचे करके देखना पड़ेगा इसको, इसलिए डिप्रेशन कितना बना? 30। वो 30 डिग्री यहां बनेगा क्या? ना। कहां बनेगा? कहां? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कहां है? यहाँ, हम तो यहां हैं। कहां है? तो आंसर है खींच लेते हैं, ये है हॉरिजॉन्टल, इसके पैरेलल यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं। तो हमने यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हॉरिजॉन्टल बना लिया। दिस इज हॉरिजॉन्टल। और हमेशा एंगल किसके बीच बनता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच बनता है। इसके पैरेलल ये लाइन बनाई है हमने, इसके पैरेलल, इसलिए ये दोनों लाइनें कैसी हो गई? पैरेलल। तो ये क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल। क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल। और अब आप अच्छे से जान रहे हैं, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा। कौन से एंगल कहलाते हैं ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। तो इसको हमने इधर ट्रांसफर कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि एंगल हमको कहाँ चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमेशा किस ट्राइंगल में काम करते हैं? राइट एंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, यहाँ आप कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा सकते। ट्रिग्नोमेट्री लगाना है तो इस एंगल को कहाँ होना चाहिए? ट्राइंगल के अंदर। ट्रांसफर कर लिए। ट्रांसफर करने का जुगाड़ समझ आया? ठीक है ना। हमने ये पैरेलल लाइन मानी, इसको ट्रांसवर्सल माना, और आप जान रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक बात, आ गया राइट एंगल के अंदर। अब ये आ गया ना। हमको क्या निकालना है? ये टावर की हाइट निकालनी है। कुछ इसका नाम रखते हैं, चलिए। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। नाम रखने में कोई दिक्कत? आप अपने मर्जी से रखेंगे ना, जो आपको नाम पसंद हो वो रख लीजिए। ठीक, हमको क्या निकालना है? ए बी इसे हाइट ऑफ टावर, यही निकालना है ए बी। अब उसको एक्स मानना, एच मानना कोई ज़रूरत है क्या? नहीं है ना। हमको ये निकालना है ए बी कितना हाइट होगा टावर का। दिस इज एंगल। इस एंगल के लिए ये क्या है? परपेंडिकुलर। और क्या दिया हुआ है? बेस। बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है। कौन से दो साइड इन्वॉल्व कर रहा हूँ मैं? बेस और परपेंडिकुलर। और ये एंगल, तो बेस और परपेंडिकुलर से मिल करके बनने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है? tan है या cot है? जो आपको अच्छा लगे लगा लीजिए। क्या लगाना पसंद करेंगे? tan लगाना पसंद करेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी
इसके लिए परपेंडिकुलर AB और बेस BC, tan 30 1/√3। AB हमको निकालना है, दिस इज द हाइट ऑफ टावर, और BC दिया हुआ है। और बोलो आ गया कि नहीं आया? इतना मीटर। √3 से रैशनलाइज कर दीजिए, √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, तो √3 3 10 √3, तो ये फिर कितना हो गया? इतना मीटर। दिस इज हाइट ऑफ टावर। कोई डाउट? बोलो। डिप्रेशन के केस में हमेशा याद रखिएगा, एंगल हमेशा ट्रांसफर होके ट्रायंगल के अंदर आएगा, ठीक है ना? वो सब आप तरीके जानते हैं कैसे ट्रांसफर करना है, ठीक है? तो ये जस्ट पिछले क्वेश्चन का ही आधा पोर्शन था, ये तो पिछले क्वेश्चन में भी बनाया हमने ना, ठीक है? नोट करें।